ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और ये रोल मेरे लिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स ऑफ माय करियर एंड आई हैव डन इट एज यूजुअल विद ऑल माय हार्ट एंड सोल। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और दिल से काम किया है इस फिल्म में, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी और हम सबका काम आपको पसंद आएगा। आपने कहा कि बहुत मेहनत की है। मेरा सवाल यही है कि अक्सर लोग शुरुआत में कह देते हैं यार बहुत मेहनत है, हम नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से लाए, ये हम अक्सर सुनते हैं। आई वांट टू आस्क यू व्हाट मोटिवेट्स यू। कहानी, फिल्म की कहानी, इस फिल्म के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जब भी मैं किसी के साथ अब काम करता हूँ, मेरे लिए उनके साथ एक कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक इमोशनल कनेक्ट मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म में जब सुरेश त्रिवेदी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गए सुरेश जी? चले गए, पीछे चले गए। उन्होंने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने 1 सेकंड में ही डन कर दिया। और जब मुझे पता चला कि इस फिल्म की जो टीम है, जो राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता और इतनी ज़बरदस्त टीम है इस फिल्म की। जो भी मैंने फिल्में की हैं, जो कामयाब रही हैं, कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, जो भी मैंने आज तक काम किया है वो मुझे लगता है कि, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा, जो भी किरदार मैंने किए हैं वो टीम के बिना नहीं हो सकता था, यू नो, co-stars, team, and this has been completely a team effort. AK, today we are here to celebrate not just Subedar but also 4 decades of you. But look at you. You turn around and say these decades are not possible. To be honest with you, it's, you know, it just motivates me. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस का प्यार है। ये मेरी जर्नी नहीं है, ये आप सबकी जर्नी है, पूरे ऑडियंस की जर्नी है। एंड और ये सब देखकर मुझे और दिल करता है कि मैं और मेहनत करूं, और अच्छा काम करूं, और अच्छी फिल्मों में और अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं। एंड दैट मोटिवेट्स मी एंड यू नो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ ऑल दोस whatever, you know, all the characters which I played. It just has motivated me even more to go forward and think ahead. And so that's what it has done, and that's what I'm going to do. I'm really grateful. Seriously, I'm telling you. To the audience, to the media, to all my friends, co-stars, leading ladies, directors. It's been absolutely a wonderful, fulfilling, I just feel overwhelmed and it's only gratitude. कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, जब मैं चेंबूर में रहता, भावना मुझे जानती है इतने सालों से, कि मैं जब छोटे मोटे रोल्स करता था और मैं स्ट्रगल कर रहा था, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी फिल्में कर सकूंगा और मैं आपके सामने और एक ऐसी फिल्म के साथ में जुड़ा हूँ जहाँ अमेज़न जो है वो 5 मार्च को 240 देशों में, उससे भी ज्यादा देशों में रिलीज कर रही है। इट्स द एक्सेसिबिलिटी। और ये मार्च का जो महीना है ना, ये कमाल का महीना है। फेस्टिवल्स भी हैं, फिल्में भी बहुत रिलीज हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी है, ऑडियंस के तो मजे ही मजे हैं। ये मार्च का महीना एंजॉय कीजिए, सब फिल्में देखिए, एंड इट्स जस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ एंटरटेनमेंट दिस मंथ, यू नो, फॉर एवरीबॉडी। So I'm, you know, very, very lucky that we are in this month where so much is happening, and I'm just full of gratitude, you know, and that's what I can say. Yeah. So at such a stage where people slow down in terms of their career, aspect also, you have taken such a challenging role, which is emotionally very powerful. And Subedar is something which you have not explored. You said also, at this event that some of the roles were very challenging, where you had to cancel the noise. How did you prepare for a role like this? And the trailer looks fantabulous, and we are looking forward to see something of yours, in terms of performance.
I think challenges are what keeps me going. If I stop getting challenges, जिंदगी का जीने का मजा ही क्या है, you know. And I just love challenges. And जब ये किरदार मुझे ऑफर हुआ तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये इतना सारा एक्शन है और जहां हम शूटिंग कर रहे हैं, और उस वक्त शायद मैं जाने से पहले थोड़ा सा चिंता में भी था, थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम थी मुझे, मगर मैंने सुरेश साहब को बताया नहीं, और मैंने कुछ कम से कम 6-7 जूते चेंज किए कि ये जूते में शायद ज़्यादा टांग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जूते में नहीं, तो काफ़ी ये सब प्रेप कर रहा था। मगर पता नहीं क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, मुझे एक फिल्म थी जिसमें घोड़े पे सवार होना था, कभी घोड़े पे सवार हुआ नहीं हम। कभी मैं चंबूर में रहता था तो वहाँ तो माथेरान में इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने फिल्मों में देखे थे, मगर जब पता नहीं क्या होता है, कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे सब कुछ आ जाता है। ये क्या चीज है मुझे आज तक समझ नहीं आई है। एक्शन भी हो जाता है, घोड़सवारी भी आ जाती है, और मोटरसाइकिल भी बैठ जाता हूँ, गाड़ियों में भी बैठ जाता हूँ, धूल मिट्टी में भी, और कभी कभी 16 घंटे काम करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की है, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए, और पता चला कि फिर 12 बज गए दोपहर के नेक्स्ट डे, फिर 3 बजे पैकअप हुआ। ऐसा भी हुआ है। ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो। कहते हैं ना कि लाइफ इज अ कंप्लीट सर्कल, यू कम बैक टू वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम. So I started from Hindi films. I started with Anil ji, Meri Jung, and I'm back here on this dais, sharing it with Anil ji. It's great. मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ से जिंदगी शुरू होती है वहाँ पर वापस आना ही है. एंड मैं तो ये कहूँगी कि इतने सालों में जो आज मेरा करियर जो मैंने साउथ में बनाया है, उसमें मैं कहती हूँ कि अनिल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उनसे जो एक इंस्पिरेशन मिली है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट आई एम बैक हियर, एंड ऑल आई कैन से इज दैट आई होप दैट द जर्नी कंटिन्यूज. Of course, I live in Chennai, but I just hope that this starts the journey of me coming back to Hindi cinema and doing some very, very good, substantial films with good roles. बबली दीदी को देख के तो वाकई बहुत डर लगा है मुझे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंजरस किरदार में भी है. जो अभी मैंने कोहरा देखी उसमें बिल्कुल अलग, धनवन के किरदार में, और इसमें बिल्कुल अलग. तो इसके डिफिकल्टीज आपके लिए क्या रही, चैलेंजेस क्या रहे? बिकॉज अब आपको ऑडियंस एक अलग रोल में देखेंगे, तो वो भी एक आपके लिए चैलेंज होगा. मोस्टली एक्टर्स यही चाहते हैं कि अपने आप को रिपीट ना करें, और मेरी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं फिर से वही किरदार ना करूं जो पहले कर चुकी हूं. एंड आई फील वेरी वेरी लकी, ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे दोस्त हैं. सुरेश ने मुझे ये रोल ऑफर किया, एंड मुझे सच में बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी किया ही नहीं है. नाम बबली है लेकिन कहीं से वो बबली है नहीं. सो यस, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. एक हार्टलैंड का आपको डायलेक्ट भी पकड़ना है, और ऊपर से आप गुंडी दीदी भी बनी हुई हैं, पूरा सैंड माफिया आप चला रही हैं, और मतलब मैंने तो सूबेदार जी को दुखी कर रखा है पिक्चर में. बहुत एक्शन हो रहे हैं दीदी की वजह से. सो इट वाज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग. तो चैलेंज हर एक्टर को पसंद आता है. मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है टू डू थिंग्स which सरप्राइज मी, which चैलेंज मी, which गिव मी सम स्लीपलेस नाइट्स. तो वो सब मैंने महसूस किया ये प्ले करते वक्त, और बहुत मजे किए.